हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर डे 4 विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़। जो ये टॉपिक होता है ये हमारे एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स तक का आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट भी है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है कि डिफिकल्टी और इम्पेयरमेंट इन पर्सनल्स एबिलिटी टू लर्न। पर्सन के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर किसी भी चीज़ को याद करने या उसको समझने में जो उसको मुश्किलें होती है, जो उसको सावधानियों का सामना करना पड़ता है, उन्हें हम बोलते हैं लर्निंग डिसएबिलिटीज। लर्निंग डिसएबिलिटीज ये टॉपिक था, ये किसने दिया था? सैमुअल पर्क ने दिया था इसको 1960 के अंदर। ये प्रॉब्लम्स होती है, अब फिजिकल नहीं होती, मेंटली इनके अंदर प्रॉब्लम्स होती है ऐसे लोगों के अंदर। जैसे मान लो अब किसी का हाथ पाँव टूट रहा है, कोई हैंडीकैप्ड है, तो वो हमें विजिबल है, उन्हें देख सकते हैं हाँ भी इस इंसान को प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसे लोगों को हम पहचान नहीं सकते कि उसके अंदर दिक्कत है या नहीं। उनको जब हम उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन करेंगे या उनको देखेंगे, ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करते, तब हमें पता चलता है अच्छा इस इंसान को ये प्रॉब्लम है। तो ऐसे जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी चार तारे ज़मीन पर, जिसमें आमिर खान की मूवी थी, उसमें जो ईशान अवस्थी था, अब उसको प्रॉब्लम थी ना, उसको शब्द को समझ में नहीं आ रहा। अब वो उसकी प्रॉब्लम किसी और को नहीं दिख रही थी, उसके पेरेंट्स को लग रहा था कुछ नहीं दिख रहा था कि बच्चे के अंदर कोई कमी नहीं है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है, हाथ पैर दिमाग आंख सब कुछ था, लेकिन उसको क्या प्रॉब्लम थी? उसको समझने में, बच्चों को समझने में प्रॉब्लम थी। उसको जो बीमारी थी उसे हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। अब स्टार्ट करते हैं अलग अलग ऐसी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज को और उन्हें पढ़ते हैं। तो पहला आता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो होती है वो रीडिंग प्रॉब्लम होती है, मतलब बच्चों को पढ़ने में समझना सब दिक्कत आए, वो वर्ड्स को रिकॉग्नाइज ना करे। ये एक न्यूरल डिसऑर्डर होता है जो कि बाय बर्थ भी हो सकता है। इसके अंदर बच्चों को क्या होता है? बी और डी, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, वो कई बार बी को डी बढ़ाता है, ठीक है। या फिर जब उसे हमें बोलना हो, जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं इसका, जैसे कि उसको बैट है तो वो बैट को टैट देखेगा, मतलब उसे पढ़ने में दिक्कत हो, उसे समझने में दिक्कत होनी चाहिए, वर्डों को रिवर्स करके पढ़ाएगा। तो ऐसे ये जो ऑर्डर होता है बाय बर्थ होता है, और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं अगर इसको हम अच्छे से ट्रीट करें। तो इस प्रॉब्लम को हम कैन बी ट्रीट, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं अलग अलग एक्टिविटीज के अगर तुम उसको प्रोवाइड कराएंगे तो बच्चे को। फिर आता है डिस्प्रैक्सिया। प्रैक्सिया मतलब मूवमेंट प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोग जो होते हैं उनका मोटर नर्व कंट्रोल नहीं हो पाता है, मतलब कि बच्चों को कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कत होती है, वो सही तरीके से लिख नहीं पाएंगे। जैसे कि पेंसिल पकड़ना उनके लिए टफ हो जाता है, एक सीधी लाइन में लिखना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो आधा टेढ़ा लिखते हैं। या फिर अगर उन्हें शर्ट के बटन लगाने हैं तो शर्ट के बटन ऊपर नीचे लगाएगा, अच्छे तरीके से नहीं लगा पाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया मतलब राइटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ग्राफ से याद रखना, ग्राफ मतलब राइटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। ऐसे बच्चे तरीके से नहीं लिख पाएंगे, स्पेलिंग गलत लिखेंगे और प्रॉपर स्पेस नहीं दे पाएंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखना, अगर वो यहाँ पे ए लिख देंगे, ए यहाँ पे लिख के फिर सी यहाँ पे लिखेंगे, इतना गैप ज्यादा दे देंगे, फिर डी, ऐसे मतलब उनको प्रॉपर स्पेसिंग नहीं देने आ पाती है। तो ऐसे बच्चों को क्या होता है? डिस्ग्राफिया होता है। फिर उसके आंसर, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसे बच्चों को आंसर तो पता होता है लेकिन वो लिख नहीं पाते हैं, उन्हें नहीं पता वो अपने आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे लिख के बताना है। फिर आता है डिसकैलकुलिया, जिसके अंदर कैलकुलेशन डिसऑर्डर होती है, मैथ प्रॉब्लम लाइक। ऐसे बच्चे मैथ्स को समझ नहीं पाते हैं, इन्हें हम क्या और बोल सकते हैं? न्यूमलेक्सिया भी बोल सकते हैं। डिसफंक्शनल रिलेटेड टू नंबर होता है ये, जैसे कि 8 से +5 लिखेंगे तो बच्चे वो प्लस नहीं कर पाएगा, उसे सोल्व नहीं कर पाएगा। हमारे पास आता है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया के अंदर बच्चों मोर्फिया, मोर्फी से याद रखना, मोर्फोलॉजी बॉडी के लिए बोलते हैं ना, तो बॉडी किसी की इमेज के अंदर मिसकंसेप्शन होना, अपने आप को में भ्रम होना, किसी चीज को लेकर गलत नजरिया रखना। पहले मान लो जैसे कि अगर कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को डिसमोर्फिया, मोर्फिया वर्ड से याद रखना कि बॉडी, बच्चों को अपने अपने प्रति लेकर कुछ गलत वहम होते हैं, रॉन्ग परसेप्शन, गलत नजरिए से किसी चीज को देखना। जैसे कि मान लो उन्होंने देखा कि हमारे पास बच्चा जो है वो मिरर में अपने आप को देखता है, तो क्या है, मिरर के अंदर अपने आप को देखा, तो उसने क्या देखा मिरर के अंदर कि उसकी नाक छोटी है, लेकिन वास्तव में रियलिटी में वो ऐसी नहीं है अपने उसको, लेकिन उसको अपने प्रति, खुद के प्रति क्या है? वहम है कि मैं गलत, मैं दूसरों के सामने गंदा दिखूंगा, मुझे मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं अगली हूँ, अपने दूसरों के एस्पेक्ट से देख रहा है, लेकिन दूसरों को वो सही लग रहा है, उसमें कोई कमी नहीं दिख रही है। या फिर मान लो अगर 2 बर्ड्स है हमारे पास, ठीक है, जैसे कि मान लो हैन और क्रो, तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, इन दोनों की बॉडी को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, इन दोनों को क्या देखते हैं? सेम सेम देखते हैं, लेकिन वास्तव में वो सेम नहीं होते। अब अगला आता है लर्निंग डिसेबिलिटी में ऑटिज्म। ऑटिज्म का मतलब होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रा डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं हम, ASD। ये जो होता है इसमें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है। रिपीटेटिव बिहेवियर, बच्चा क्या है, एक ही चीज को बार बार करेगा, जैसे कि बार बार हाथ धोना, कई लोग ऐसे होते हैं हर एक थोड़ा बहुत हाथ धो, फिर थोड़ा कुछ क्या, फिर हाथ धो, ऐसे बार बार एक चीज को रिपीट करते हैं। और ऐसे बच्चों को अगर किसी अलग इन्वायरमेंट में डालते हैं तो उनके साथ एडजस्ट भी नहीं कर पाते, आसानी से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद होता है हमारे पास और ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर।
ऐसे बच्चे फोकस नहीं होते, बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं। हमें देखा होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम तक बैठ के लगातार पढ़ नहीं सकते। एक बार अगर एक मान लो अब जैसे कि अगर हम वीडियो में देखें, तो अब हम अगर हम कोई ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लास लेते वक्त क्या होगा, हमारा ज़्यादा फोकस क्या होगा, कमेंट पे होगा, और चीज़ों पर ध्यान जाएगा, टीचर के ऊपर जाएगा, टीचर की बातों के ऊपर जाएगा, तो लेकिन पर क्या टीचर और उसके ऊपर जाना चाहिए और उसके बोर्ड के ऊपर, तब हमारा फोकस सही। लेकिन कमेंट वगैरह जाना, लाइक्स पे जाना, तो वो हमारा कमेंट हमारा अटेंशन सही नहीं है, हाइपर एक्टिव होगा, ज़्यादा देर तक एक जगह नहीं बैठा। स्कूल में देखते हैं छोटे बच्चे कई बार, हर बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, अलग अलग तरीके से, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, पेन लाएगा, पेन फेंकेगा, पर वो एक तरीके से शांत तरीके से क्लास में 40 मिनट तक नहीं बैठ पाते। ऐसे लोगों को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होते हैं। तो अभी शॉर्ट इन सबको हम एक बार रिवाइज करते हैं। डिसलेक्सिया से याद रखना लैंग्वेज, लेक्सिया मतलब लैंग्वेज, जब लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम है तो क्या हुई, रीडिंग प्रॉब्लम हो गई। डिस्प्रैक्सिया मतलब मूवमेंट, डिसग्राफिया, ग्राफ मतलब ग्राफ में क्या करते हैं हम, लिखते हैं, तो लिखने से हमारे राइटिंग प्रॉब्लम। डिसमोर्फिया, मोर्फोलॉजी मतलब शेप कंसर्न, अपने आप को बॉडी कंसर्न हो रहा है, मैं कैसा दिखता हूँ। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में क्या आ गया, मैथ। ऑटिज्म, जब सोशल कम्युनिकेशन अच्छे से ना कर पाए, एक ही चीज को बार बार रिपीटेटिवली शो करें। ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इसके अंदर बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, अटेंशन उनके अंदर कमी होती है, फोकस नहीं रहते वो एक चीज को। अब इसी के साथ हमारा 2 मार्क्स का एक टॉपिक फिनिश होता है। कल हम एक नए वीडियो के साथ और नए कंसेप्ट के साथ, विद ऑल दिस थैंक यू।